आप लोग हाथ उठा के बताएं, जितने लोग बैठे हैं कितने लोगों की शादी हुई है? हाथ उठाइए, हाथ उठा दीजिए, कितने लोगों की शादी हुई है? अरे भाई हंसो नहीं भाई, पूछ रहा, उठाओ हाथ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। बिरादरान इस्लाम, मुअज्जज़ सामीन किराम, हाज़रीन मजलिस, पर्दा नशीन मेरी माएँ और बहनें, स्टेज पे मौजूद उलमाए किराम, सामीन और सामियात, मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग अभी यहाँ पे मौजूद हैं, अपने नरम गरम और गुदाज बिस्तरों को छोड़ करके क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की बातों को समाअत फरमा रहे हैं। यकीनन आप लोग बड़े ही काबिल और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और आप लोग ये समझ लें कि दुनिया के अंदर बहुत किस्म के चावल हुआ करते हैं, जानते हैं ना, बहुत किस्म के चावल, लेकिन सबसे उम्दा चावल जो आजकल माना जाता है वो बासमती, जिससे बिरयानी बनती। तो आप लोग अपने आप को संपूर्ण और दूसरा चावल ना शुमार करें, बल्कि आप लोग बासमती चावल हैं जो यहाँ पे बैठ करके अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुन रहे हैं। बहुत ही खुशकिस्मत हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी मजलिसों को देखता है और फरिश्तों से कहता है, ऐ मेरे फरिश्ते, ये बैठे क्यों हैं? तो कहा जाता है कि ये अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुन रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, तुम लोग गवाह रहो और मैंने तमाम लोगों को माफ कर दिया। बहरहाल ये हमारी खुशकिस्मती की बात है कि आज ये मौका मिला हमें कुरान और हदीस के बात को सुनने और सुनाने, समझने और समझाने को। आप लोग, हमें 15 मिनट टाइम है ना, 15 मिनट टाइम है, इंशाअल्लाह मैं अपनी बात 10-12 मिनट में कह दूंगा। बस एक सवाल आप लोगों से है, जो लोग पीछे सो रहे हैं टेक लगा के वो भी जाग जाएं, और जो लोग जाग रहे हैं वो थोड़ा सा बढ़िया से बैठ जाएं। आप लोग, एक बात मैं कहूंगा, मैं अपनी कुछ बातें आप लोगों को बताने आया हूं जो मेरे दिल के अंदर है और जो मैं हालाते हाजरा लोगों को देख रहा हूं, उसी को आपसे कहना चाहता हूं और गुजारिश करता हूं कि आप लोग मेरे बातों को गौर से सुने, अमल करें। इंशाअल्लाहुर रहमान दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में तो उसके लिए जन्नत है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। जो लोग पढ़े लिखे अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम वो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। बस आप लोगों से पूछता हूं कि आप लोग हाथ उठा के बताएं, जितने लोग बैठे हैं कितने लोगों की शादी हुई है? हाथ उठाइए, हाथ उठा दीजिए, कितने लोगों की शादी हुई है? अरे भाई हंसो नहीं भाई, पूछ रहा, उठाओ हाथ, शर्माओ नहीं। आपको जगाने का मेरा मकसद है। ये आपकी नहीं हुई क्या? नहीं, जिसकी एक शादी हुई है, दो वालों की बाद में। कुछ लोग ये भी सोचते हैं, अभी मेरे यहाँ एक आदमी काम कर रहा था तो ऐसे में पूछा कितने बच्चे हैं? बोला 3 बच्चे हैं। मैं कहा कितनी शादी हुई? बोला अरे मौलाना साहब, एक ही औरत को खिलाने पिलाने में हालत हो रही है, 2 कहां से करूंगा? मैं कहा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, तुम्हारी औकात है या मेरी औकात है कि मैं एक बच्चे को या एक आदमी को पिला सकूं? एक चींटी, एक बकरी को नहीं खिला सकता जब तक ऊपर वाला ना चाहे, और तुम क्या खिला पिला सकते हो? और वो आदमी को मैंने 5 मिनट ऐसी बातें समझाई और उसने यकीन कर लिया कि सही बात है, सब कुछ करने वाला ऊपर वाला है। तो ये हम लोगों का सोच है कि हम ही लोग सब कुछ करते हैं, सब करने वाले, खिलाने वाले। ये 2 बच्चे, जैसे हिंदुस्तान में अभी माहौल चला था, हम 2 हमारे 2। बहरहाल मैं अपने मौजू से अलग जा रहा हूं, इस तरफ नहीं जाऊंगा। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जो लोग शादीशुदा हैं वो हाथ उठाने से डरते हैं, मगर मैं कहना यह चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फैसला कर दिया है कि तुम मेरी इबादत करो और अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो। अब हुस्ने सलूक करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इसमें 2 चीजें आती हैं
हम अपने वालिदैन के साथ किस तरह हुस्न सलूक करें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो, उफ तक ना कहो। अब हम ये देखें कि हम अपने वालिदैन के साथ किस तरीके से हुस्न सलूक करते हैं, उनके साथ हमारा क्या रवैया, क्या बर्ताव है। आप लोग गौर से सुने, जिन लोगों के माँ बाप जिंदा हैं वो तो अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करके, उनकी खिदमत करके जन्नत कमा सकते हैं, मगर जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं है और उन्होंने अपने माँ बाप के साथ अच्छा इखलाक, अच्छा बर्ताव नहीं किया, उनका क्या होगा। अब वो कैसे जन्नत पाएं। आप लोग ये जान ले कि आदमी चाहे जितनी नमाज पढ़ ले, अभी हमारे अतीक रियाजी साहब बड़े ही जामे और पुरमग़्ज़ खिताब किए और फरमाया कि मौत सबको आनी है। यकीन जाने जो आदमी अपने वालिदैन की खिदमत करे, दिल से उनकी तमाम बातों को माने और अपनी जिंदगी में जन्नत कमाना चाहे, उसकी मौत आएगी तो कभी भी वो घबराएगा नहीं। ये इतनी बड़ी नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम लोगों को दी है कि अगर हम उसको जान लें तो इंशाअल्लाहुर रहमान कभी भी अपने वालिदैन के साथ कोई गलत बर्ताव नहीं करेंगे। लेकिन आज माहौल जो देखा जा रहा है, समाज के अंदर जो ये बुराई बहुत ज्यादा पिनप रही है और पिनप रही है कि हम अपने माँ बाप को अलग कर देते हैं। माँ बाप कितनी परेशानियों से बेटे को उधार, कर्ज और ना जाने किस तरीके से सऊदी भेज देते हैं, कतर भेज देते हैं। अब बेटा सऊदी कतर पहुंच गया, बस बीवी का फोन आया, आपके वालिद ने ऐसा कहा, आपके अम्मा ने ऐसा कहा। अब उसका प्लान चेंज हो गया, उसका मूड बदल गया और अपने वालिदैन से अलग होने का प्लान बना लिया। यकीन जानो मुसलमानों, ये इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी नेमत आप उसको नजरअंदाज करके जाया कर रहे हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अगर आप नेक नमाजी हैं, आप हज और ज़कात के पाबंद हैं, आप हरम के अंदर जा करके सजदे में पड़े रहें और आपके वालिदैन में से कोई एक नाराज हो जाए तो आप जन्नत में नहीं जा सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी किसी के ऊपर लानत नहीं भेजी मगर 3 शख्स को, और उसमें से एक वो शख्स है जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर ले, उसके ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी। ये इतनी बड़ी नेमत है माँ बाप कि हम और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मेरे कहने का मकसद, मेरे बताने का मकसद, मेरे समझाने का मकसद, मेरे यहां आने का मकसद सिर्फ ये है कि जो आज मैं देख रहा हूं, कितने बूढ़े माँ बाप अपनी घर की इज्जत को बचाने के लिए, अपने बेटे की इज्जत को दुनिया के अंदर उजागर करने के लिए वो बड़ी परेशानियों का जाम पीते हैं और सब्र करते हैं। ओ मेरी बहनें, ओ मेरी माएं, जो मेरी आवाज को सुन रही हैं, वो भी कान खोल करके सुन ले कि वो अपने वालिदैन और जो उनके सास ससुर हैं वो भी उनके माँ बाप के दर्जे में हैं। अपने शौहर को राजी और खुश करके, सब्र करके अपने ससुर, सास, माँ बाप की खिदमत करें, इंशाअल्लाहुर रहमान उनको जन्नत मिलेगी। आप लोगों ने, हमने बचपन में पढ़ा और सुना कि माँ के कदमों के तले जन्नत है। आप लोग भी सुने होंगे, जानते होंगे, लेकिन आज छोटी छोटी बातों पर हम अपने माँ बाप से नाराज हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आदमी प्यार मोहब्बत से, अगर मोहब्बत की नजर से माँ को देख ले, मोहब्बत की नजर से बाप को देख ले, उसके पास जा करके बैठ करके माँ बाप का खैर खैरियत पूछ ले, तो वो वालिदैन इतने खुश होते हैं कि आपको अंदाजा नहीं है। जिस तरह से दुनिया के अंदर
आपका प्यारा बेटा अगर जमीन पर गिरता है और किसी परेशानी में मुब्तला होता है, किसी बीमारी में मुब्तला होता है, तो आपका दिल धड़क उठता है, आपका दिल कांप उठता है, आपके दिल पे चोट लगती है। इसी तरीके से आपके वालिदैन, आपके माँ बाप भी आपसे मोहब्बत करते हैं, मगर हम और आप हैं कि उनको नजरअंदाज करके अपनी बीवियों के चक्कर में पड़ करके अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। ऐसा हरगिज ना करें। और जो लोग ये जानते हैं कि हमारे माँ बाप इस दुनिया के अंदर नहीं रहे, अब हम उनकी खिदमत, उनकी सेवा, उनकी परवरिश कैसे करें, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बताई है, रब्बिग़फिरली वलिवालिदैया वलिमन दखला बैतिया वलिल मोमिनीना वल मोमिनात रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये दुआ आप पढ़ते रहें, इंशाअल्लाहुर रहमान आपको दुनिया में भी फायदा होगा और आखिरत में भी इसका बदला मिलेगा। ये बहुत जामे और बहुत बेहतरीन दुआ है। इसलिए मेरे इस्लामी भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी माएँ और बहनें, जो भी अपने सास ससुर से अलग हैं, अपने माँ बाप को नफरत की नजरों से देखती हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूं कि जाकर के उनसे माफी तलाफी कर लें और अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाहुर रहमान आपको दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में तो आप कामयाब ही कामयाब हैं। मैं बताऊं आपको, भैरहवा एयरपोर्ट के सामने 2 बीघा जमीन है, 2 बीघा जमीन है। आप लोग में से कोई खरीदने वाला हो तो बताए। जमीन की कीमत तकरीबन 7 करोड़ है कोई खरीदने वाला है? शायद कि मेरे ख्याल से इतना पैसा किसी के पास नहीं होगा। 7 करोड़ और ये 1 हफ्ते का टाइम हो अगर तो मोल नहीं, आवाम से मैं खिताब कर रहा हूं, नहीं है। लेकिन ये एक जमीन ऐसी है जो एयरपोर्ट से कई गुना महंगी। गौर से सुनिएगा मेरी बात, तो बात समझ में आएगी, नहीं तो मेरी बात सर के ऊपर से निकल जाएगी। और कई जगहों पर ऐसा हुआ, जैसे अभी हमारे जमाल साहब, हम लोग गए थे नवलपरासी प्रोग्राम में, उन्होंने एक किस्सा सुनाया था, वाकया तो बहुत दिलचस्प था, लेकिन जितने भी लोग बैठे रहे किसी को समझ में नहीं आया शायद, और इसलिए कोई हंसा भी नहीं, लेकिन हमको समझ में आई तो हम लोग खूब हंसे। बहरहाल वक्त खत्म हो जाएगी, नहीं बात अपनी कह लूं तो जमीन जो है बड़ी महंगी है, लेकिन खरीदने की ताकत किसी को नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस एरिया में होगा कोई, लेकिन उससे कई गुना, कम से कम 50 करोड़ की जमीन है। वो जमीन आप खरीद सकते हैं, आप भी खरीद सकते हैं। अब पूछो कैसे? जन्नत की वो जमीन, उसको खरीदने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है, राजी करनी है। और राजी करनी किसको है? अल्लाह को। और अल्लाह कैसे राजी होगा? आप अपने वालिदैन को खुश कर ले, राजी कर ले, इंशाअल्लाहुर रहमान वो परवरदिगार राजी हो जाएगा। और वो जब राजी हो गया तो सब राजी। कहते हैं ना, जब रब राजी तो सब राजी। और रब अपने साथ आपके वालिदैन को मिला लिया कि अपने हमारी इबादत के साथ साथ तुम अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, और अगर नहीं करोगे तो हम तुम्हें जन्नत में दाखिल नहीं होने देंगे। आप जान लें कि ये बहुत बड़ी नेमत है। मैं बताऊं आपको, एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा, ऐ मूसा, तुम्हारे साथ फला शख्स भी जन्नत में जाएगा। मूसा ने कहा, अल्लाह, मैं नबी हूं, नबियों के साथ में ये एक आम आदमी कैसे जन्नत में जाएगा? वो कौन सा अमल करता है, कौन सी इबादत करता है? मूसा अलैहिस्सलाम पता लगाने के लिए निकले, और जब उसके पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि उसकी एक बूढ़ी माँ, उसकी एक बूढ़ी माँ है,
और वो अपने बेटे के लिए हमेशा दुआ करती है कि अल्लाह तू मूसा के साथ मेरे बेटे को जन्नत में दाखिल कर दे। तो कहने का मतलब यह है कि हम तमाम लोग जितना जिससे हो सके अपने वालिदैन के लिए दुआए खैर करें, उनके साथ हुस्न सलूक करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूं कि ऐ बारे इलाहा, हमारे जो भाई अपने माँ बाप को बांट करके अपने से अलग कर दिए हैं, ऐ अल्लाह तू उन्हें एक दूसरे से मिला दे और अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।